चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग आपसे कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सर ये जो 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, क्या है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैं अभी इसको स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ। भले हेडिंग लिखा हुआ अलग से बात है, मगर स्टार्ट में इसको करने वाला नहीं हूँ। फिर सर क्या स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ाएंगे? तो सर हम आपको पढ़ाएंगे 7th में जो आपको पढ़ना होना चाहिए, जिस केमिस्ट्री की जानकारी आपको 7th क्लास में पढ़ाई दी जाती है, 8th में दी जाती है, 9th में दी जाती है, 10th में दी जाती है, उन सबको मैं पहले पढ़ाऊंगा। क्यों, क्या रीज़न है सर? क्योंकि ये जो पिछले क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाई गई हैं, जो चीज़ें सिखाई गई हैं, उसी को हम इस्तेमाल करके आगे आने वाली केमिस्ट्री को सीखते हैं। जाहिर सी बात है ना, इसलिए तो क्लासेस बनाए गए। मेरा अपना मानना है, लगातार ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा के मेरा ये जो अनुभव है कि जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे आते हैं, 90% से ज़्यादा बच्चे, मोर देन 90% बच्चे जिनकी बेसिक पूरी तरह से गोल होती है। ठीक है, क्या रीज़न है सर? कई रीज़न हो सकते हैं, उनमें से मुख्य रीज़न क्या है? लैंग्वेज। ठीक, मोस्टली बच्चे जो हैं वो कोई हिंदी मीडियम से या अलग अलग मीडियम से आ रहा होता है, अचानक 11th में अपना लैंग्वेज चेंज करता है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, एक परेशानी। दूसरी परेशानी प्रॉपर स्कूलिंग का ना होना। चीज़ों जो समझ में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, जो अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए साइंस में वो बन नहीं पाती है। तीसरा ये कि आपने अभी तक किसी भी बिना पर सब्जेक्ट को लाइटली लिया है 10th तक, तो जो अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए वो आपकी बन नहीं पाई है। तो खैर, आपको केमिस्ट्री आती है नहीं आती है, मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले जो मेरा अनुभव है अभी तक का, बताएंगे मैंने कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ाया, सारी चीज़ों को एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। मगर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मोस्टली बच्चे, चाहे मैं अलग अलग नाम लेना मुनासिब नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स में पढ़ा चुका हूँ, दिन रात हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में वैसे बच्चे आते हैं जो ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करके पैसा पेड करके फिर से ऑफलाइन में आ रहे हैं। रीज़न क्या है? तो उन टीचरों से उनकी कनेक्टिविटी बन नहीं पाती है। हम कोटा में जा रहे हैं, बेशक कोटा सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, वहां जाकर के जब हमने देखा, क्या सर जितने बच्चे हैं सारे रिजल्ट देते हैं? नहीं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड भी करते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल वहां पर पहुंचने के बावजूद नहीं है। पटना में अलग अलग बड़े बड़े ब्रांच में बच्चे चला एडमिशन कराने को तो किसी भी बिना पे, गार्जियन के प्रेशर के बिना पर, किसी के सजेशन के बिना पर, किसी भी बिना पर जाके एडमिशन तो करा रहे हैं, मगर फिर वो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों वो जहनी बीमारी का शिकार हो रहे हैं? क्यों वो डिप्रेस हो रहे हैं? क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि वो तो बड़ी उम्मीद के साथ क्लासेस ज्वाइन कर लिए, बट वो क्लासेस में जा रहे हैं तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, जो उनको समझ डेवलप होनी चाहिए, जो चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए, सब्जेक्ट के लिए जो अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं उन टीचर के साथ वो अपना तालमेल बैठा नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न है सर? वही रीज़न जो मैंने अभी आपको बताया, लैंग्वेज का बैरियर होना या फिर प्रॉपर बेसिक का ना होना। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी चीज़ शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। हमारे लेक्चर लंबे हो सकते हैं, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्लास का हर बच्चा, चाहे उसकी बेसिक कुछ भी हो, वो कुछ पढ़ा हो केमिस्ट्री आज से पहले या नहीं पढ़ा हो, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। बस सिर्फ एक दिल खोल करके आप एक बार बैठ जाइए, हमारे साथ साथ नोट्स बनाइए, जहां पर नहीं समझ में आ रहा है बस स्टॉप कीजिए, फिर से पीछे से आइए, वो भी नहीं समझ में आ रही है बात तो यहाँ आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, शायद कुछ पोर्शन कट रहा होगा तो आप नोट कर लीजिए 8651844631। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, आपको किसी भी तरह की ज़रूरत महसूस हो, कहीं पे भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, किसी भी तरह के सजेशन की ज़रूरत हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा।
ठीक है, अभी तक जो मैंने बोला बस बात को समराइज करता हूं। सर क्लास शुरू होगी बिल्कुल बेसिक से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप पूरे मन के साथ एक बार हमारे साथ शुरू कीजिए। आपकी परेशानी मेरी परेशानी होगी, आपको जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। कहाँ? सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, हम पूरा कंटेंट जीरो से लेकर के जहाँ तक नीट और जेई एडवांस का सिलेबस होना चाहिए, जिसको पढ़ के आसानी से उसका PYQ या आने वाला क्वेश्चन आपसे बन जाए, वहाँ तक हम लेकर के आपको जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट आपका मैंने ले लिया, बिना देर के हुए हम जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हमने लिखा क्या है आप देखिए पढ़ के। यूनिवर्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कि यूनिवर्स का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ब्रह्मांड का जब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला, हमने बोला ना आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, सबसे पहला वर्ड है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों? क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में वर्गीकरण। फिर अंग्रेजी मीडियम वाले बोलेंगे सर ये तो आप बड़ी परेशानी पैदा कर दिए मेरे लिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो इसका मीनिंग समझते हैं तो है वर्गीकरण, मगर जो सेंस समझ में आना चाहिए क्लासिफिकेशन को सुन करके वो नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है सर? बांटना। कैसे बांटना? किसी बेसिस पे बांटना, किसी आधार पे बांटने को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है सर, डिवीजन माना मतलब भी बांटना? हाँ बांटना, वो मैथमेटिकली बांटना, 2 से डिवाइड किया। सर एग्जांपल देके बताइए। सर अभी आम का सीजन चल रहा है, अम्मी ने कहा आम को 2 हिस्से में बांट दो, तो आप कैसे बांटोगे आम के 2 हिस्सों में बच्चों? सर आम को 2 हिस्सों में कैसे बांटोगे? तो सिर्फ सिंपल सा है, 2 हिस्सों में आम को बांटने के लिए क्या चाहिए हमें? जो अम्मी आधार बताई होंगे, या तो क्या बोलेंगे कि कच्चा आम पक्का आम अलग अलग कर दो। 2 हिस्से में बांटा, बांटने का आधार क्या हुआ? कच्चा आम और पक्का आम। या फिर मीठे आम को अलग कर दो, खट्टे आम को अलग कर दो। ये मीठा और खट्टा क्या हुआ? आधार हुआ। आप में से हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट है सिर्फ लड़के हैं क्या? आंसर नहीं। लड़कियां हैं क्या? नहीं। तो जितनी ऑडियंस हमको कनेक्ट कर रही है उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर डिवाइड नहीं सर, क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके आधार पे? किसके बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे। क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो किसी आधार पे बांटना क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकली बांटना डिवीजन। मतलब 10 आम है, 5 हिस्सों में बांट दीजिए, 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको 2-2 मिल गया। होप सो क्लासिफिकेशन वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो किताबों में लिखा हुआ है कि यूनिवर्स को हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो जनता जो बिल्कुल बेसिक से जीरो से शुरू कर रही है, अब हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, ये इंग्लिश वाला लाइन हटाते हैं और मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। देखिए आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए तो क्या मिलेगा आपको? सर मिलेगा सबसे पहले मैटर। मैटर का मतलब क्या? पदार्थ। फिर सर पदार्थ क्या है? तो कोई भी चीज, एनीथिंग। क्या बेटा? एनीथिंग। क्या है? एनीथिंग। हाँ, एनीथिंग, कोई भी चीज, विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच occupy space and have some mass। ठीक है, कोई भी चीज जो क्या करती है? ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरती है, एंड हैव सम मास, और उसके पास कुछ द्रव्यमान हो, उसी को क्या बोलते हैं? मैटर। मेरी भाषा में देखिए सर, कोई भी चीज जो भी आपको नजर आ रही, कुछ भी दिख रहा है, हम आप, आपके ऊपर चलने वाला पंखा, ये इलेक्ट्रॉनिक, पेन, टेबल, कुर्सी, बेंच, जो भी दिख रहा है सबका सब क्या करता है? जगह घेरता है, उसका कुछ ना कुछ मास है, तो उसी को क्या बोलेंगे? मैटर। कुछ भी नजर आ रहा है, मैटर। सर कुछ भी? हाँ कुछ भी। सर हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़कर आप बोर हो रहे हो, ये बोरियत क्या है? सर फीलिंग है, बोरियत स्थान व स्थान घेरता नहीं है, तो ये मैटर नहीं है। सर पढ़ रहे हो, अचानक से भूतवा आपको पकड़ लिया, चुड़ैल, गोस्ट, वो क्या है सर? सर वो आपका साइंस कहता है अंधविश्वास है, तो वो मैटर
नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज स्थान घेरती है, द्रव्यमान हो, स्पेस ऑक्युपाई करती है, मास है, उसी को क्या बोलेंगे? मैटर। तो पूरी दुनिया में हमने सबसे पहले क्या मिला? मैटर। सर दूसरी चीज, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, हम जब बोल रहे हैं हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। ये आवाज क्या है? ये साउंड क्या है? सर ये साउंड क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। सर बल्ब की रोशनी, आपके मोबाइल या लैपटॉप से निकलने वाली रोशनी क्या है? एनर्जी। सर फैन चल रहा है, किससे चल रहा है? फैन तो है मैटर, मगर क्या किससे चल रहा है? एनर्जी चल रहा है। सर सामने बल्ब जल रहा है, बल्ब क्या है? मैटर, मगर उसकी रोशनी एनर्जी। होप शोप आप समझ में आ गया। तो ये तो किताब में लिखा हुआ है कि 2 भागों में आपने बांटा, हम एक और अपनी तरफ से चीज जोड़ते हैं। क्या है सर? लाइफ। क्या है? लाइफ। हम बोल रहे हैं, हम जो है मैटर, हमारी आवाज आप तक जो पहुंच रही है एनर्जी। हम तभी बोल पा रहे हैं बच्चों जब तक हमारे अंदर क्या है? लाइफ है। लाइफ रहेगा तभी ना बोल पाएंगे, लाइफ नहीं तो गए। तो तीसरी प्रकार की चीज क्या है? आपके आस पड़ोस में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमको ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। कब तक देंगे? जब तक उसके अंदर लाइफ रहेगा, उसके बाद भी क्या? नहीं। तो आप देखिए सिंपल वर्ड में, अगर पूरी दुनिया में अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए तो 3 प्रकार की चीजें दिखाई देंगी। पहला, बोलिए बोलिए, मैटर, दूसरा लाइफ, तीसरा एनर्जी। और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तो देखिए तीनों चीज जब दिखाई दिया तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, गौर से सुनिएगा कि सर ये जो मैटर है, मैटर की कहानी, मैटर की स्टडीज, मैटर की पढ़ाई कहाँ करेंगे हम लोग सर? जब हम लोग पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाले सर क्या सुनाएंगे? केमिस्ट्री वाले सर मैटर की कहानी सुनाएंगे, मैटर की पढ़ाई पढ़ाएंगे। दूसरे क्या है सर? लाइफ। सर लाइफ तो बस नाम से ही है, लाइफ का है, लाइफ बायो, बायो मतलब लाइफ। लोजी किससे बना है? लोगस से। लोगस मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर? तीसरी चीज क्या है? एनर्जी। एनर्जी की कहानी कहां सुनेंगे सर? फिजिक्स में सुनेंगे। दुनिया कंप्लीट, साइंस कंप्लीट। समझ में आ रहा है? दुनिया में कितने तरह की चीजें दिखाई देंगी? रिपीट कीजिए, रिपीट। मैटर, फिर से लाइफ, फिर से एनर्जी। मैटर की कहानी जल्दी केमिस्ट्री में, लाइफ की जल्दी बायो में, एनर्जी की कहानी फिजिक्स में। होप शोप बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये तो सर हो गया आम भाषा में। क्या हो गया? ये फिर से यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया आम भाषा में। बुक इस लैंग्वेज में केमिस्ट्री को कैसे देखेंगे, केमिस्ट्री को और कैसे समझेंगे? तो देखो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो सर किताबों में लिखा हुआ क्या है? सर केमिस्ट्री डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री किस में डील करती है सर? केमिस्ट्री डील विथ, केमिस्ट्री सिखाती है, पढ़ाती है क्या? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, बनावट, प्रॉपर्टीज, गुण, किसका? मैटर का। तो हम लोग केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते कहा है कि मैटर के कंपोजिशन के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में। कहा? केमिस्ट्री में पढ़ते। सर दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री साइंस क्या किसका कहलाता है? एटम और मॉलिक्यूल का। हम यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और ये वाला जो डेफिनेशन है ना, ये जो टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा बेसिक का, फिर से हम यहां पर आएंगे और समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्यों? तब तक आप परिचित हो चुके होंगे वर्ड एटम से, तब तक आप परिचित हो चुके होंगे वर्ड मॉलिक्यूल से। ठीक है, फिर हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, समझाने में मजा आएगा और आपको समझने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को रहने देते हैं। चलिए आगे की तरफ। उसके बाद कुछ हिस्ट्री, कि आज जो हम केमिस्ट्री समझ रहे हैं, केमिस्ट्री दैट अंडरस्टैंड टुडे इज नॉट वेरी वेल डिसिप्लिन। ये बहुत पहले केमिस्ट्री को इस तरह से समझा नहीं जा सकता था, समझाया नहीं जा सकता था। फिर क्या था सर?
केमिस्ट्री इज नॉट स्टडी फॉर इट्स ओन सेक। केमिस्ट्री जो आज पढ़ रहे हैं, इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती थी, बल्कि केमिस्ट्री का उद्गार ही कैसे हुआ, केमिस्ट्री बना ही कैसे। तो सर केमिस्ट्री हुआ की खोज, केमिस्ट्री की पढ़ाई एक लालच से पहले शुरुआत हुई तो गलत नहीं होगा। क्या लालच था सर? दो लालच। पहला लालच लिखा हुआ है अंग्रेजी में, पढ़िए, हिंदी है उसकी, पारस पत्थर। क्या है? पारस पत्थर। अब बहुत सारे बच्चों को चमका होगा, हाँ सर मैंने सुना है पारस पत्थर कुछ तो है। क्या है सर? सर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सुनिए। लोगों का ऐसा मानना था, हमारे पूर्वजों का, कि किसी पारस पत्थर अगर हमको मिल गया, किसी भी मेटल में उसको चिपकाएंगे, सोने में कन्वर्ट। ओहो, मजा ही आ गया। लालच है ना? बस तब तक ना हमको पढ़ाने की जरूरत, खूब स्टेबल, ना आपको पढ़ने की जरूरत। हुई ना लालच? पारस पत्थर। दूसरा क्या है? अमृत। दूसरा क्या है? पहला का हिंदी पारस पत्थर। चलिए हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, ऊपर नीचे गलत हो तो संभाल लीजिएगा। और दूसरी की हिंदी क्या है? अमृत। अमृत, इमोर्टल हो जाना। अमृत पीने के बाद लोगों का मानना था कि मरेंगे ही नहीं, तो इन दोनों के खोज में क्या करते थे? भटक रहे थे, एक दूसरे चीजों को एक दूसरे से मिलाते थे। आज की भाषा में कह लीजिए तो इनडायरेक्टली केमिकल रिएक्शन करते थे। इस तरह से करके जो मिलना था वो तो मिला नहीं, मगर नए नए प्रकार की चीजें मिलने लगी। समझ में आई बात? यहीं से लोगों को समझ में, अच्छा ये जो मैटर आपस में मिल मिल करके एक नए नए प्रकार की चीजें बन रही हैं, यहीं से जन्म हो गया केमिस्ट्री का। सर और कहानियां हैं और चीजें हैं सर, सुनाऊंगा, सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। ये आपके सिलेबस में के एनसीईआरटी के शुरू में कुछ कुछ तो लिखा हुआ है, मगर आपके एग्जाम में आता नहीं है। मैं कोशिश करता हूं पहले काम की बात, ठीक है? तो फिर किसी सेपरेट लेक्चर बना करके इस कहानियों को फिर से सुनाएंगे, ठीक है? केमिस्ट्री को तो वैसे कई पार्टों में डिवाइड किया गया, बांटा गया, क्लासिफाई किया गया। डिवाइड सर खुद गलत बोले, मगर तो तीन मुख्य है जो हमें पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर डेफिनेशन बताइए ना। नहीं, अभी नहीं, फिर से जब हमें चीजें थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगी, आप जब बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर होगा, हमारे पास कुछ कंटेंट अवेलेबल होगा, तो हमको इस तीनों को समझाने में प्रॉपर मदद मिलेगा, सहूलत होगी, फिर आपको भी सुनने में मजा आएगा। तो हम इसको यही रहने देते हैं। फिर जब बेसिक एंड करेंगे तो आएंगे सर आपका रहा बचा हुआ केमिस्ट्री की ठीक से डिफिनेशन और उसके पार्ट्स की डिफिनेशन, सर उसको बाद में करेंगे, ठीक है? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आ जाइए डिटेल में पढ़ना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सर कैसी क्लासिफिकेशन? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फैन बंद है क्योंकि आपको साउंड प्रॉपर सुनाई दे, तो इस वजह से बार बार गर्मी तो लगती है, तो खैर, तो ये थोड़ा सा अनवाइनिंग चीज झेल लीजिए, क्योंकि फैन ऑन हो गया ना तो आवाज आपको सही से क्लियर नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट है तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन कैसी सर? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, दो पार्ट में क्लासिफाई किया। सर फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब, फिजिकल बना है वर्ड फिजिक्स से, मतलब कोई भी चीज सामने से देखने में कैसा है, कोई भी चीज सामने से देखने में कैसा है। जब किसी भी चीज को सामने से देखिएगा तो उसकी अवस्था मिलेगी, हालत मिलेगी, स्टेट मिलेगी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मिलेगा बच्चों? स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। सर कितनी अवस्थाएं हैं? तीन। कौन कौन सी? सॉलिड, दूसरी आपको आती ही है ना, इतना तो हम मान के चलते हैं, लिक्विड। तीसरा बोलिए? गैस। हिंदी मीडियम वाले एक बार कर देते हैं, थोड़ा दिन दिक्कत होगा, फिर आप भी मजे करने लगे। सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से हमें क्या मिलेगा बच्चों? स्टेट ऑफ मैटर। कितने स्टेट ऑफ मैटर है पदार्थ की? कितनी अवस्थाएं हैं? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर सॉलिड, लिक्विड, गैस का अभी भी हम लोग, ओहो, कई बच्चे सोच रहे हैं सर दो छूट गया। कौन? प्लाज्मा और बोस एंड कंडेंसेट। सर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ नाम जान लीजिए और काफी है। वैसे हम इन तीनों को भी अभी डिटेल्स में बताने वाले नहीं है। फिर ये से उधार रहा, सॉलिड हम 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ते हैं, हालांकि एनसीईआरटी से इसको रिड्यूस कर दिया गया, नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी ये बिहार बोर्ड का स्टिल सिलेबस का पार्ट है। तो आप बिहार बोर्ड के हो तो सॉलिड स्टेट हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। वैसे ही लिक्विड है और वैसे ही गैस है।
तो हम स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़ेंगे ना, लिक्विड क्या है, ये तो है अभी भी पार्ट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वहां पे पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, वहां गैस पढ़ेंगे। तो खैर अब इस तीनों को रहने देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे तो कौन सा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मिला बच्चों में, स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केमिकल क्लासिफिकेशन से हमें क्या मिलेगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। सर प्योर सब्सटेंस क्या है, ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो सिर्फ एक तरह की चीजों से मिलकर के बना है, इसी को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और ये जो एक तरह की चीजें हैं, जैसे एग्जांपल H2, क्या है, H2O। सर इसमें सर दो तरह की चीजें है, मगर दो तरह की चीजें तो है, पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद कंपाउंड तो मीनिंग समझाएंगे। ये H2O का अपना एक अलग प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। तो इसमें आप बहुत तो कितनों H2O लीजिए एक साथ, सबका सब कैसा रहेगा, एक तरह का। क्या रहेगा, एक तरह का। सर आप ले लीजिए लोहा का टुकड़ा, लोहा, आयरन, केमिस्ट्री की भाषा में फेरस, Fe, सिंबल उसका क्या होता है, Fe। चाहे लोहा का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए या खूब बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लोहा लोहा ही रहेगा। नहलाइए, धुलाइए, उठाइए, पटकिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए क्या है, प्योर। क्या है, प्योर। दूसरा क्या है, मिक्सचर। क्या है, मिक्सचर। तो ठीक है, प्योर सब्सटेंस कितने तरह के, फिर आप प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, दो पार्ट में, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। हम आपको ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, इसको हम आपको एक अलग पेज में समझाने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट आप कंसंट्रेशन बना करके रखिएगा, तो आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। ये बहुत जरूरी है। इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आप अम्मी के किचन में एक बार विजिट कीजिए। सब गए होंगे, देखे ही होंगे, है ना। अम्मी का किचन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जानते ही, समझ ही रहे इसका भाव, इसको बोलने का मतलब। किचन में कितनी तरह की चीजें होती है बेटा, 20-25 तरह का मान लो, है ना। इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस, हल्दी, लहसुन, धनिया, प्याज, मिर्च, आलू, ठीक है। ये बेसिक चीजें रखी होती हैं, है ना। गरम मसाला, उसमें भी बहुत सारी तरह की चीजें होती है। और डेली बाजार से अलग अलग तरह की सब्जी, वेजिटेबल्स, ये जो मांसाहारी है, मीट माछ आता रहता है। मम्मी क्या करती हैं, जो बाजार से डेली आ रहा है, पहले से पड़ी हुई चीजों को अलग अलग रेशियो में मिला करके डेली अलग अलग तरह का डिश बना करके आपको खिलाती है, ठीक है। जो डिश बन रहा है क्या है, मैटर है। मान लो मम्मी बनाई आलू की सब्जी, किससे मिलके बना होगा, हल्दी, लहसुन, धनिया, प्याज, मिर्च, बाकी आप मम्मी से पूछ लेना, 10-12 तरह की चीजें मिलाई होंगी। कैसे मिलाई होंगी बेटा, गई होंगी किचन में, कुकर में डाला आलू, फिर 3-4 प्याज, 4-5 लहसुन, 4-5 हल्दी, 2-3 मिर्च, पानी डाल दिया, तेल डाल दिया, प्रेशर कुकर, स्टोव नीचे ओपन किया, 3-4 सीटी मिला, आलू तैयार। आलू तैयार नहीं, नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीजें डाली मम्मी ने जो भी चीजें डाला है उसमें, उन इंग्रेडिएंट्स का आपस में प्रॉपर इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ, मतलब प्रॉपरली केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तो फिर क्या है सर, क्या करती है मम्मी, पूरा प्रोसेस को ध्यान दो। मम्मी क्या करती है, सबसे पहले आलू लेती है, उसको छीलती, पील्स करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक बारीक टुकड़ों में काटती है। प्याज लेती है, उसको ग्राइंड करती है, मतलब पीसती है, या फिर उसको चॉप्स करती है, छोटा छोटा बारीक टुकड़ा लेती है। कमोबेश सारे के सारे स्पाइसेस के साथ यही हाल होता है। फिर उसको अलग अलग रेशियो में अलग अलग टाइम पे मिलाती है, तो अपना आलू का सब्जी बनके तैयार होता है। कहना क्या चाह रहे हैं,
पूरी चीजों को बात के ध्यान से समझिएगा तो पूरा क्लासिफिकेशन आपको ढंग से समझ में आ जाएगा मैटर का, जो कि बहुत जरूरी है। अम्मी के आलू की सब्जी, मैटर। मैटर किन से मिलकर के बना है सर? मैटर किससे मिलकर बना है सर? प्योर चीजों से। मैटर का सर, मैटर क्या है, किससे मिलकर बना है? तो मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं। मैटर क्या है, प्योर है या इम्प्योर? मैटर क्या है, प्योर है या प्योर? मिक्सचर। क्या हो गया? मिक्सचर। सब्जी क्या है अपना? मैटर। सब्जी क्या है? मैटर। सब्जी जिन बेसिक चीजों से मिलकर बना है, मतलब आलू, धनिया, प्याज, लहसुन, धनिया, वो क्या है? वो क्या है? एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। प्योर में अभी देखा ना, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट या फिर कंपाउंड। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से सुनिए। सब्जी क्या है? आलू की सब्जी, मैटर। किससे मिलके बना होता है? किससे मिलके बना होता है? एलिमेंट से। मतलब उसमें आलू, क्यों एलिमेंट कहा? क्योंकि आप आलू बड़ा सा ले लो, छोटा सा ले लो, मोटा सा ले लो, छोटा टुकड़ा ले लो, उबाल दो, कुछ भी कर दो, आलू क्या रहेगा? आलू ही रहेगा। उसी तरह से जो एलिमेंट होते हैं पूरी तरह से प्योर होते हैं। जैसे लोहे का टुकड़ा, कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, नहला दो, धुला दो, गर्म कर दो, ठंडा कर दो, वो पूरी तरह से लोहा ही रहेगा। क्या अलग हो जाएगा? लोहा ही रहेगा। तो अम्मी के किचन में 10, 15, 20 तरह की प्योर चीजें हैं जिससे अम्मी अलग अलग डिश बनाती हैं। उसी तरह से बच्चों गॉड के किचन में 118 तरह की चीजें हैं। गॉड क्या करते हैं? अम्मी क्या करती थी? आलू तो एलिमेंट था, एलिमेंट नहीं होगा, समझाने के लिए बता रहे। क्या आलू डायरेक्ट ले लेती थी? नहीं, उसका सबसे छोटा टुकड़ा। क्या कराने के लिए? सब्जी बनाने के लिए, मतलब रिएक्शन कराने के लिए। तो एलिमेंट हम लोग ना लेते हैं, इसका सबसे छोटा टुकड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट। क्या लेते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया? एटम। अम्मी क्या बोल रही थी? आलू, प्याज, लहसुन, धनिया लिया, सबको छोटे छोटे टुकड़े में मिलाया। मम्मी जो बनाती है आलू की सब्जी, क्या फिक्स रेशियो में बनाती है? क्या निश्चित अनुपात में बनाती है? क्या नहीं। वो आपके टेस्ट बड पे डिपेंड करता है। किन्हीं के घर में सब्जी जो बनती होगी मीठी बनती हो, सॉरी मीठी बोल रहे, तीखी बनती होगी तो ज्यादा नमक मिर्चा, किसी के घर में उससे कम। टेस्ट बड पे डिपेंड करता है, जिसके घर में जिसके लोगों को जैसा पसंद उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? जब फिक्स रेशियो में इन एटम को फिक्स रेशियो में सब्जी की तरह नहीं बनाइएगा तो क्या बन जाएगा? नॉट इन फिक्स रेशियो। नॉट इन फिक्स रेशियो, निश्चित अनुपात में नहीं मिलाइएगा तो क्या बनेगा? मिक्सचर। अगर एटम को फिक्स रेशियो में मिला लीजिएगा, क्या देखिएगा, सही से उतार लीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा खिंच भी छोड़ा है। फिक्स रेशियो में मिला लीजिएगा तो बनेगा बच्चा क्या? बनेगा क्या बच्चों? मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। और बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। नहीं समझ में आया? एक बार हो सके तो पीछे चले जाए, एक बार फिर सुन लीजिए, नहीं जाना है तो मुझसे फिर सुनिए। अम्मी की सब्जी, मम्मी की सब्जी क्या? मैटर। किन बेसिक चीजों से मिलकर बना है? एलिमेंट। जिन बेसिक चीजों से मिलकर बना है एलिमेंट। एलिमेंट ही डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं, एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा एटम। मम्मी के किचन से बाहर निकलिए, आ जाइए आप केमिस्ट्री में। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैटर, वो मैटर किसी ना किसी बेसिक चीजों से मिलकर के बना होगा। बेसिक का मतलब बार बार क्या बोल रहे? ऐसी चीज जिसको आप सिंपलर मीनिंग में अलग नहीं कर सकते, कैसे भी करके आप उसको अलग नहीं कर सकते। पूर्णतया शुद्ध हो, प्योर हो, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। पूरी दुनिया को बनाने के लिए कितने तरह के एलिमेंट की जरूरत पड़ी? 118। कितने तरह के अपने सिलेबस में लिखा हुआ है? 118। सर जब मैटर बनेगा तो कैसे बनेगा सर? सबसे पहली बात, इस एलिमेंट का हम लोग सबसे छोटा टुकड़ा लेंगे। रिएक्शन कराने के लिए क्या लेंगे? सबसे छोटा टुकड़ा। हाँ, इस सबसे छोटे टुकड़े को, एलिमेंट के सबसे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? एटम।
इसके पास ऑप्शन है। अगर ये निश्चित अनुपात में मिला, जैसे H2O, कभी सुना है कि ऐसा पानी है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है? ऐसा पानी हम आपके घर गए, आप पानी पिलाए, अरे कैसा पानी पिलाया, इसमें तो हाइड्रोजन कम है, ऐसा होगा क्या? नहीं। पूरी दुनिया में जहां भी पानी होगा उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, निश्चित अनुपात। ठीक है, कई लोग आएंगे, सर नंबर का रेश अनुपात ले लिया, मास का क्यों नहीं लिया? तो जो बोल रहे हैं ना, इसको दिमाग से डिलीट कीजिए। आएंगे वहां पर भी, उतनी केमिस्ट्री अपने भी आती है। खैर, तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मैटर किन से मिलकर बना होता है? जिन बेसिक चीजों से मिलकर बना है, एलिमेंट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। उसका सबसे छोटा टुकड़ा एटम जब निश्चित अनुपात में मिलेगा, तो क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूल। और बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। जैसे ये पानी का टुकड़ा है, पानी इसमें दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा तो मान लीजिए इस ग्लास में पानी। सर सिर्फ 1 H2 है क्या? नहीं, करोड़ों की तादाद में होगा। अब सिर्फ 18 ग्राम पानी लीजिएगा तो उसमें मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2O। आप ऐसे करके गिराने की कोशिश भी कीजिएगा ना, एक बूंद भी गिराइएगा तो उसमें करोड़ों की तादाद में H2O होगा। तो ये जो H2O एक साथ होते हैं, H2O मॉलिक्यूल इतने सारे एक साथ होते हैं, तो एक साथ होंगे तो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड। अगर फिक्स रेशियो में नहीं मिला तो मिक्सचर। एग्जाम्पल, आपके घर हम पहुंचे, आप चाय पिलाए, चाय क्या है? मिक्सचर। क्योंकि चाय जिन बेसिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है ना, फिक्स रेशियो में मिलता है क्या? सर कैसे पहचानेंगे? और भी तरीका सिंपल सा है कि जब H2O मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, फिक्स रेशियो में मिला तो क्या फायदा हुआ कि हाइड्रोजन एक गैस था, ऑक्सीजन एक गैस था, दोनों मिला, दोनों की जो अपनी प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, मिलने के बाद जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ उसकी प्रॉपर्टी और इस दोनों की इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं सर? एटम अपना पुराना गुण छोड़ देगा। समझ में आई बात? कब? जब वो मॉलिक्यूल बनाएगा तब। क्लियर है? सर मिक्सचर के केस में चाय पीजिए, पीते के साथ समझ में आएगा, अरे चाय तो मीठी बन गई, इसका मतलब क्या है? चाय में पड़ने वाला चीनी अपना पुराना कैरेक्टर छोड़ा नहीं। सब्जी खाओ तुरंत चिल्ला दो, मम्मी कैसा सब्जी बनाई है, कितना नमक डाल दिए, या नमक डालना भूल गई है। क्यों? क्योंकि सब्जी में पड़ने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो अपना ओल्ड कैरेक्टर नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? फिर से सुनो दोस्त। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मैटर कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? 2 पार्ट में। क्या? प्योर और इम्प्योर। अरे नहीं सर, पहले कौन सी क्लासिफिकेशन किए थे? थोड़ा सा। नहीं सर नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मैटर को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। कौन सा क्लासिफिकेशन बच्चों? हाँ बोलो ना, वही जो आप सोच रहे हो, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मिला हमें? स्टेट ऑफ मैटर। कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन से 2। कौन सा? प्योर और मिक्सचर। जब प्योर होगा तो क्या होगा सर? 2 फिर से। कौन सा? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के सबसे छोटे टुकड़े को एटम, कंपाउंड के सबसे छोटे टुकड़े को मॉलिक्यूल। फिर से, दुनिया में जितनी भी चीजें बेटा, मैटर किन से, जिन बेसिक चीजों से मिलकर के बना है? एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा एटम जब फिक्स रेशियो में मिलेगा तो मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे तो कंपाउंड, फिक्स रेशियो में नहीं मिलेगा तो मिक्सचर। होप सोप ये क्लासिफिकेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो बेटा फिर से पीछे जाइए, अच्छे से सबको नोट्स बनाते हुए चलिए, लिखिए, जहां पर सर कौन सा एग्जाम्पल बताए हैं उस एग्जाम्पल को भी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन से क्या मिला? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर।
प्योर सब्सटेंस क्या है? एक तरह की चीजों से मिलकर के बना होगा। प्योर सब्सटेंस में क्या बेटा? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक तरह के एटम से बने उसे ही क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जैसे लोहा, छोटा टुकड़ा लो, बड़ा टुकड़ा लो, मोटा टुकड़ा लो, हमेशा किसका एटम रहेगा? आयरन का ही एटम रहेगा। एल्युमिनियम ले लीजिए, कितना भी अरबी बना लीजिए, कितना भी छोटा लीजिए, हमेशा उसमें किसका एटम रहेगा? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में किसका एटम रहेगा? एल्युमिनियम का ही रहेगा। ठीक है। एलिमेंट में क्या होगा? बहुत सारा एटम रहेगा। ठीक है। क्या है कंपाउंड बच्चों? क्या है कंपाउंड? क्या है कंपाउंड? सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, एक से ज्यादा तरह के एटम से क्या बनता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। समझ गए होंगे कैसे मिलता है? फिक्स रेशियो में, कंपाउंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में। प्रॉपर्टीज हमने समझा दिया है। क्या होगा? कंप्लीटली डिफरेंट। किससे? जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जिस एटम से मिलकर के बना होगा, जिस आयन से मिलकर के बना होगा, उससे क्या होगा? टोटली डिफरेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही है? तो ये चीज हमने आपको समझा दिया। आती है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? जो फिक्स रेशियो में नहीं बने उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। 2 तरह का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समझो, इस ग्लास में डाल दो पानी, पानी में डाल दो नमक, एक बार स्टेयर करो, घुमाने के बाद क्या होगा? ये जो नमक पानी है पूरी तरह से मिल जाएगा, नमक पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। आप पकड़ करके देखिएगा तो जो नमक के पार्टिकल है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो इसके पार्टिकल इतने छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। ठीक है। तो पूरा का पूरा NaCl यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब क्या है? एक जैसा पूरा का पूरा हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। दूसरा क्या लिखा हुआ है? हेट्रोजीनियस। इसी पानी में लो, सैंड डाल दो, मिट्टी डाल दो, अच्छे से घुला लो, थोड़ा दूर छोड़ोगे, छोड़ने का थोड़ा पता चलेगा क्या ये सब का सब नीचे जम गया, प्रिसिपिटेट हो गया, जम गया, पृथक हो गया। कैसा मिक्सचर? सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों चीज? नहीं, हेट्रोजीनियस। होमो मतलब एक जैसा हो जाए, हेट्रो मतलब अलग अलग रहे। तो बच्चों हम क्या समझे कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको क्या बोलेंगे? मैटर। और मैटर बेसिकली बना किससे है? सर एटम से। किससे? एटम से। तो अगर हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री सीखना है, तो सबसे पहले किससे दोस्ती करनी पड़ेगी दोस्त? एटम से। देखो मेरी कोशिश होगी ना कि एकदम बेसिक से धीरे 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 उठाया जाए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नहीं तो इसका इंपॉर्टेंस बताता, अलग से लेक्चर बना करके बताऊंगा। हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए मिलेगी। अगर आप सबको पहली चीज पे आगे तभी बढ़िए जब पिछली चीज अच्छे से समझ में आ जाए, तभी। तो हमें मैटर सीखना है तो क्या इसको सीखना पड़ेगा? सबसे पहले एटम से। डेफिनेशन याद है? नहीं याद है? क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी भी एटम एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहता है? एटम। हो गया? ठीक है। ये जो एटम है, ये जो एटम है, एटम में कितनी तरह की चीजें रहती हैं? सर 3, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं? 3। सब जान ही रहे होंगे, नहीं तो जैसे ये लिखाएगा फिर आपको अगला खुद ब खुद याद हो जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन, कौन? प्रोटॉन, और कौन बच्चों? न्यूट्रॉन। आइंदा जब हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इस पर क्या होगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल।
तो एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल है? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग जानेंगे एटम के बारे में, डिटेल पर ही रहे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की बनावट, एटम की संरचना। ठीक है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको ज्यादा दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग इसकी सही थ्योरीज, सारी सही सही बातें चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें पढ़ेंगे, मगर उसमें जो बेसिक बेसिक चीज हमें जो जानना चाहिए उसकी कहानी हम अभी निचोड़ करके यहां ले आते हैं। क्यों, कहां सिखाई गई थी? 9th क्लास में। वो जानना जरूरी है, तभी हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में मजा आएगा। फिर वो लोग डायरेक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं पढ़ा रहे? सर अगर बेसिक नहीं मालूम होगा तो कभी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, फिर आप उस क्यूरियोसिटी के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाने की कोशिश की, हालांकि ये मॉडल गलत हो चुका है, मगर इससे हमारा बहुत सारा काम बन जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बीच में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है बउआ? न्यूक्लियस। ये जो आप सर्कुलर सर्कुलर राउंड राउंड बनाए, ये क्या है? ये क्या है? शेल। शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल। सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। सब सेल में क्या? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या? इलेक्ट्रॉन। सर ये जल्दी कहां लिख रहे, नहीं समझ में आया? समझिए, एक बड़ी ऐसी बिल्डिंग होती है बहुमंजिला इमारत, बड़े बड़े शहरों में आप लोग देखते होंगे, क्या बोलते हैं उसको? अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। अपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है? क्या पूरी बिल्डिंग में एक ही लोग रहते हैं? नहीं, अनेक लोग, अलग फैमिली रहती है, सोसाइटी कहलाती है। सर अपार्टमेंट में क्या होता है? फ्लैट। फ्लैट में क्या रहता है? रूम। रूम में क्या होते हैं? आदमी। कोरिलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? कोरिलेट कर लेते हैं। बड़ी ऐसी बिल्डिंग को अपार्टमेंट, इधर अपना पटकरा अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट की तरह शेल, इधर क्या पकड़ लिया? शेल। शेल के अंदर, शेल के अंदर, शेल के अंदर सब शेल। तो अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम, तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, रूम के अंदर आप, तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? आया? क्लियर है? अपार्टमेंट में फ्लैट, फ्लैट में रूम, रूम में आदमी, शेल में सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्लियर है? चल ठीक है। बीच में क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। साथ में क्या होगा? न्यूट्रॉन। क्या होगा? न्यूट्रॉन। ये जो शेल है, ये जो आखिरी शेल है, अंतिम, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट। अंतिम सेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। आखिरी शेल को क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट। अंग्रेजी में इसको एन से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा? एन। ठीक है। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? सर केमिस्ट्री की भाषा में ये क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। क्या हो गया केमिस्ट्री की भाषा में? वैलेंस शेल। ये हो गया एन। एन के जस्ट अंदर, ये एन के जस्ट अंदर है तो क्या हो गया? ये n-1। क्यों लिखे? सर जाहिर सी बात है कि अगर आखिरी मान लो चौथा है तो उसके अंदर जस्ट क्या होगा? 3। कैसा आएगा? चौथा को n, एक घटा लीजिए, क्या होगा? 3, n-1। क्या ये पेनल्टीमेट शेल? कौन सा शेल है ये? पेनल्टीमेट शेल। अंतिम शेल को हो गया। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? इसके बाद नई हेडिंग है एटॉमिक नंबर। इसका नई हेडिंग क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या एटॉमिक नंबर? जेड से डिनोट करते हैं। कैसे बेटा? जेड से। एटॉमिक नंबर क्या है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन present in a
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। क्या कहना चाह रहे हैं सर? तुम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं Z इक्वल टू P। Z बोले तो जो एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें मौजूद क्या होगा? प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल सर कार्बन, कार्बन का Z कितना? 6, तो प्रोटॉन भी कितना? 6। क्लियर है? सर कैल्शियम, सर कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना? 20। सर कहां से याद करेंगे? जल्दी से याद कर लीजिए, हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देंगे, या पीरियोडिक टेबल ले लीजिए, उसमें एटॉमिक नंबर लिखा होगा। बिहार बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले, परमाणु संख्या एकदम जरूरी है, अभी का भी 1 से 30 तक याद ही कर लीजिए, तभी आने वाला लेक्चर सही से समझ में आएगा। तो हम लोग Z कैल्शियम का Z कितना है? 20, तो P भी कितना होगा? 20। न्यूट्रल, इन न्यूट्रल एटम, किसमें? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल का मतलब उसमें कोई माइनस प्लस नहीं हो तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। मतलब लिख लो, लिख लो। Z मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया बच्चों? आपको पूरे को एक बार अच्छे से रिवीजन कर देते हैं, ठीक है? चलिए मेरे साथ कीजिए, हम कोई टॉपिक वॉपिक नहीं दिखाने जा रहे। हमने क्या शुरू किया? बताया है कि हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जो बड़ा जरूरी है आपके लिए, आपको समझने के लिए, केमिस्ट्री को में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए सिंपली। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, अलग लेक्चर बना करके डालेंगे उसको, ठीक है? क्या है सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री में? सर हम लोग क्या बोले थे कि आप दुनिया में नजर दौड़ाइए अपने चारों तरफ, तो क्या मिलेगा? मैटर। क्या है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जिसके पास कुछ द्रव्यमान है, क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। ठीक है सर। और क्या मिलेगा? सर एनर्जी। और क्या मिलेगा? लाइफ। मैटर की कहानी कहां? अरे बीच बीच में साथ साथ बोलते रहिए, बोल के पढ़िए, मजा आएगा। आप फील कीजिए, आप अपने आप को इस तरह से सराउंडिंग में बैठाइए कि आप ऑफलाइन प्रोग्राम में, मजा आएगा। हमारे साथ बात को रिपीट कीजिए, ऐसे नहीं कि बस कहीं पर लेटे हुए पड़े हुए और देखे, नहीं, नोट्स लेकर के बैठिए, साथ में बैठाइए। मैं कोई पीडीएफ शेयर करने वाला नहीं। कॉपी चलाइए, पेन कॉपी चलाइए, तो आपका मेमोराइज होगा वो चीज, ठीक है? क्या है? हाँ, तो मैटर की कहानी कहां? केमिस्ट्री में। एनर्जी की कहानी कहां? फिजिक्स में। लाइफ की कहानी कहां? बायोलॉजी में, ठीक है? उसके बाद सर मैटर की कहां? केमिस्ट्री में। तो बेसिकली केमिस्ट्री है क्या? कि मैटर की जहां हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर। वही क्या है? केमिस्ट्री। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। फिर मैटर को हमने क्या किया? फिजिकली क्लासिफाई किया। फिजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मिला हमें? बोलो बोलो। फिजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मिला हमें? सर मैटर को हम लोग, मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। कौन कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से क्या मिला हमको? स्टेट ऑफ मैटर। क्या मिला बच्चों? स्टेट ऑफ मैटर। कितने हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है? केमिकल क्लासिफिकेशन से क्या मिला? 2, प्योर, सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर क्या है? जो एक तरह की चीजों से मिलकर बना है, प्योर, और जिसको हम सिंपलर मीन से अलग नहीं कर सकते, ठीक है? प्योर में भी कितना? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के सबसे छोटे टुकड़े को एटम, कंपाउंड के सबसे छोटे टुकड़े को बोलिए मॉलिक्यूल। एटम जब फिक्स रेशियो में मिलेगा, यहां पे एटम जब फिक्स रेशियो में मिलेगा तो क्या कहलाएगा? एटम जब फिक्स रेशियो में मिलेगा तो मॉलिक्यूल, बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ। कंपाउंड जब फिक्स रेशियो में नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा? मिक्सचर। मिक्सचर भी कितने तरह के? 2 तरह के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबका डिफिनेशन आपको होप सो आ गया होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग डायरेक्टली किस पे आ गए थे? एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा बीच में, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, बाहर में क्या है शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या पढ़ा हमने? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Z इक्वल टू P और Z इक्वल टू P इक्वल टू E। होप सो ये पहली क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत जल्दी हम लोग दूसरे लेक्चर के साथ मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आपको सिर्फ एक होमवर्क देते हैं, जल्दी से करके ये होमवर्क रखिए, पढ़ने में मजा आएगा। मेरा वादा है कि मैं आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान बना दूंगा। बस एक काम करना है कि आप लेक्चर को स्किप मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। इसको जैसे जैसे पढ़ाते हैं, जब तक एक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाए, उसको अच्छे से आप समझ नहीं ले, उसको आप अच्छे से याद नहीं कर ले, आगे मत बढ़िए। और हैबिट बना लीजिए आपको, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। सर कितने लेक्चर आएंगे? कंप्लीट पूरी की पूरी 11th का सिलेबस आने वाला है, पूरा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आने वाला है। सर आप किसी भी लैंग्वेज के हो, कुछ भी हो, इंफीरियर बिल्कुल मत पूछिए। अपने आप को सोचिए, समझिए, डिमोटिवेट नहीं होइए, मोटिवेशन हाई कीजिए। मजा आएगा इस जर्नी में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। थैंक यू।